हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोना शाह। चक्र सीरीज के चौथे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मणिपुर चक्र की। मणिपुर चक्र जो है ये हमारे चक्र सीरीज का तीसरा चक्र होता है हमारी बॉडी का, मतलब नीचे से तीसरा। इसका मणिपुर चक्र भी इसे कहते हैं, या फिर इसे नाभि चक्र भी कहते हैं, इसे सूर्य चक्र भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम इसी एक चक्र को दिए गए हैं। फ्रेंड्स, इस चक्र का लोकेशन होता है नाभि के 3 उंगली ऊपर। इसका बेसिक फंक्शन है, ये हमारे पावर, मतलब एक जो गट फीलिंग हम जिसको बोलते हैं, वो इस चक्र के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा सेल्फ एस्टीम, मतलब हम अपने आप को कितना अच्छी तरीके से समझते हैं, और हमारी स्ट्रेंथ, यानी एक इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ जो हम बात करते हैं, वो सारी हमारी मणिपुर चक्र से रिलेट करती है। इस चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं 10 पेटल्स वाले फ्लावर से। इसका कलर है येलो, एकदम ब्राइट येलो, सन येलो, और इसका बीज मंत्र है रम। जब ये चक्र हमारा बैलेंस्ड होता है तो हम एनर्जेटिक होते हैं, स्ट्रेंथ फील करते हैं, कॉन्फिडेंस फील करते हैं, हमारा विल पावर स्ट्रांग होता है, मेंटली बैलेंस्ड होते हैं, हेल्थ, कॉन्फिडेंस, एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। जब चक्र इम्बैलेंस्ड होता है तो हमारे अंदर जनरली गिल्ट फीलिंग आती है, लैक ऑफ एनर्जी, एक डलनेस सा रहता है, वीकनेस फील होती है, किसी चीज़ की एलर्जी हो सकती है, थकान होती है, लो सेल्फ एस्टीम होता है, वर्थलेसनेस मीन्स ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया में किसी को ज़रूरत ही नहीं है, हम क्यों आए हैं, क्या ज़रूरत है। इस तरीके की अलग अलग प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो सकती है। डाइजेशन और लीवर प्रॉब्लम्स भी इस चक्र से रिलेट करती है। जब मणिपुर चक्र बैलेंस्ड होता है तो ये बहुत सारी चीज़ों को हमारा कंट्रोल करता है। जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में, मूलाधार चक्र के वीडियो में फ्रेंड्स बताया था कि हमारे चक्र सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट चक्र होता है, क्योंकि ज़िंदगी जीने की चाहत ही उस चक्र पे डिपेंड करती है। उसी तरह अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंस वाइज मणिपुर चक्र दूसरे नंबर पे आता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें मणिपुर चक्र से रिलेट करती है। जो आप देखोगे अभी आगे आगे कि मैं जो जो बता रही हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि एक चक्र हमारा सही चलना कितना इम्पोर्टेंट है। जब ये चक्र बैलेंस्ड होता है तो हमारा डाइजेशन नॉर्मल होता है, स्किन ग्लोइंग और रेडिएंट होती है, एंड दैट टू विदाउट एनी कॉस्मेटिक्स। सो इट्स गुड न्यूज़ फॉर लेडीज। यू आर डिटर्मिन्ड, इमोशनली स्टेबल रहते हैं, ब्लड रिलेटेड चीज़ें यानी हीमोग्लोबिन, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये नॉर्मल होते हैं। हमारा गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब एक जो कहते हैं ना कि अंदर से लग रहा है ये हो रहा है, अंदर से लग रहा है वो यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना, ये करना चाहिए। इस तरह का जो एक अंदर से लगने वाला जो फील होता है, दैट इज गट फीलिंग, जो मणिपुर चक्र बैलेंस्ड होने से स्ट्रांग होता है। कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो उसको कंप्लीट करते हैं अगर मणिपुर चक्र बैलेंस्ड है तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ड्राइंग या पेंटिंग का शौक है, तो आपने कोई पेंटिंग शुरू की तो आप उसको कंप्लीट करोगे। कोई बुक लिया रीड करने के लिए तो आप उसको कंप्लीट करोगे। तो मणिपुर चक्र अगर बैलेंस्ड है तो ये कंप्लीट करोगे। वरना कई लोगों को आदत होती है ना, आधा अधूरा छोड़ देंगे, थोड़ी देर एक काम करेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, फिर दूसरा हाथ में लेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, फिर तीसरा लेंगे, उसको भी छोड़ देंगे। तो दैट मीन्स उनका मणिपुर चक्र इम्बैलेंस्ड होता है। जब बैलेंस्ड है तो हम हर हाथ में लिए हुए काम को कंप्लीट करते हैं। हमारा सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छा होता है खुद के लिए, बट हम ईगो में कन्वर्ट नहीं होते। फ्रेंड्स, सेल्फ एस्टीम और ईगो दोनों में बहुत ही एक फाइन लाइन का अंतर है। ईगो इज अ नेगेटिव इमोशन एंड सेल्फ एस्टीम इज अ पॉजिटिव थिंग। हम अपने बारे में, हम जैसे हैं, अपने आप को पहचानना सही तरीके से, वो भी बिना घमंड किए अपने वर्थ को पहचानना, दैट इज गुड सेल्फ एस्टीम। तो ये हमारे मणिपुर चक्र बैलेंस्ड होने से हमारे अंदर आती है। मणिपुर चक्र जिसका बैलेंस्ड होता है उसकी पर्सनैलिटी बड़ी कैरिज्मेटिक होती है, यानी लोग उनकी तरफ ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हैं कि मतलब ऐसे लगता है, ये ना, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज से हम देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, ये बहुत ब्यूटीफुल नहीं है, ये बहुत हैंडसम नहीं है ये लोग दिखने में, बट इनकी पर्सनैलिटी बड़ी कैरिज्मेटिक है। वो जब कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, तो हमारी नज़रें रुक जाती है उनको देखने के लिए।
ये जो मेरा कहना है कि करिश्मेटिक पर्सनैलिटी बिकॉज़ इनका मणिपुर चक्र बहुत कम अच्छे से बैलेंस्ड होता है। अब मणिपुर चक्र जब इम्बैलेंस्ड होता है, तो क्या होता है? फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब मणिपुर चक्र इम्बैलेंस्ड होता है, तो यू विल बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग और एवरीथिंग। हम किसी भी चीज़ से या सभी चीज़ों से डरते हैं। अंधेरे से डर लगेगा, उजाले से डर लगेगा, कहीं पे भी हम खुलकर नहीं जीते हैं। किसी इंसान से भी डर लगेगा, किसी सिचुएशन से भी डर लगेगा, मतलब अकेले हैं तो भी डर लगेगा, भीड़ में बैठे हैं तो भी डर लगेगा। तो किसी भी सूरत में हम डरने के लिए कोई ना कोई रीज़न निकाल लेते हैं, जब मणिपुर चक्र इम्बैलेंस्ड होता है। कोई भी काम करने को हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, इस तरह का चलते रहता है एंड दैट टू विदाउट एनी रीज़न। बस यूँ ही, बस कल करेंगे, नहीं अभी नहीं करेंगे, 5 मिनट बाद करेंगे, 10 मिनट बाद करेंगे, यूँ ही उन लोगों को हैबिट हो जाती है ये सब करने की। इनका विल पावर बहुत लो रहता है, डाइजेशन बहुत पुअर होता है। अब डाइजेशन पुअर में कुछ भी हो सकता है, या तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या तो एसिडिटी हो सकती है, या डायरिया, लूज़ मोशन, अ, किसी भी तरह का इंडाइजेशन, ये ऐसी कोई भी समस्या इनके साथ में हो सकती है। इनकी स्किन या तो डल रहती है या तो फिर नॉर्मल रहती है। मतलब जो मैंने पहले बताया कि जब मणिपुर चक्र बैलेंस्ड होता है तो उनकी स्किन बड़ी ग्लो करती है, रेडिएंट रहती है। यहाँ पर वैसा नहीं दिखेगा आपको, इनकी स्किन नॉर्मल होगी। यू मे हैव एक्सेसिव स्वेटिंग, कुछ लोगों को बहुत पसीना आता है, तो मणिपुर चक्र जिनका इम्बैलेंस्ड होता है उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा इनको मोशन सिकनेस होता है, यानी कुछ लोगों को होता है ना, जब ट्रैवल करना शुरू करते हैं तो उनको एक अजीब सा नौशिया, वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगता है। तो ये मणिपुर चक्र इम्बैलेंस्ड होने से ही होता है। पावरलेस फील करते हैं, सब कुछ होते हुए, मतलब उनका एजुकेशन अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, सोशल उनका नेम एंड फेम बहुत अच्छा है, फिर भी वो अपने आप को पावरलेस फील करते हैं। ऐसे लोगों के इमोशनल डिसीजंस कई बार गलत हो जाते हैं, और अपने एग्जिस्टेंस पे, मतलब अपने जिंदा रहने पे ही उनको या तो क्वेश्चन मार्क होता है, या तो फिर उनको रिग्रेट होता है कि हम दुनिया में आए ही क्यों हैं, उनको यही समझ में नहीं आता है। मतलब ये तो हो गया एकदम डाउन वाले फेज में, क्योंकि इम्बैलेंस दो तरीके से होता है ना, या तो अंडर एक्टिव या तो ओवर एक्टिव। अंडर एक्टिव हुआ तो अपने होने के एहसास पे ही उनको रिग्रेट होता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ, मेरे साथ तो सब बुरा ही होता है, तो मेरे होने का मतलब ही क्या है। और अगर ओवर एक्टिव है चक्र तो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक ये लोग हो जाते हैं। सो मतलब दोनों भी तरीके से ये चक्र बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब मणिपुर चक्र को चेक कैसे करते हैं? तो फ्रेंड्स, चेक करने का डिटेल मेथड मैंने आपको पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। बस सिंपल आपको देखना है, एक ईयरफोन लेना है, और आप देखिए मैंने मणिपुर चक्र के लोकेशन पर उसको लूजली हैंग किया है, और आपको चेक करना है कि चक्र आपका ब्लॉक है, अंडर एक्टिव है, ओवर एक्टिव है, या फिर इम्बैलेंस्ड है। जब अगर आपको पता चलता है कि आपका चक्र ब्लॉक है, तो आप उसको एक्टिवेट करने के लिए कोशिश करोगे। एक्टिवेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। आप इसमें की सारी मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसमें से कोई एक मेथड जो आपको बहुत अच्छी लगती है, आप उसको भी कंटिन्यूअसली यूज़ कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आप देखोगे आपके अंदर आपको डिफरेंसेस नज़र आएंगे। सबसे पहले तो इसका जो बीज मंत्र है रम, इसको 1008 बार या फिर 108 बार हम चैंट कर सकते हैं। जैसे हम भगवान की माला जपते हैं 108 बार, बस उसी तरह से। और जब चैंटिंग करेंगे तो अपना फोकस आपको मणिपुर चक्र पे रखना है, यानी नाभि से 3 उंगली ऊपर, जहाँ पर इस चक्र का लोकेशन है। इसके अलावा आप कर सकते हो कि खाने में येलो कलर की चीज़ें आप ज़्यादा ऐड कर लीजिए, जैसे कि तुअर दाल हो गई, येलो कैप्सिकम हो गया, और बहुत सारी येलो चीज़ें होती है जो आप कर सकते हैं। येलो कलर के आप कपड़े पहन सकते हैं, या फिर येलो हैंडकरचीफ अपने पास रख सकते हैं। येलो कलर का कोई ब्रासलेट पहन सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर पिक्चर में बताया है सिट्रीन, जो इस चक्र का जेमस्टोन होता है, तो सिट्रीन का ब्रासलेट आप पहन सकते हो, या फिर येलो कलर का आप कोई रिस्ट बैंड भी पहन सकते हो। आप कुछ अफर्मेशंस यूज कर सकते हैं इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। एक्टिवेट करने के लिए कुछ अफर्मेशंस है जो मैं यहाँ पे दे रही हूँ। अब फ्रेंड्स, मणिपुर चक्र पे ना बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपको ये सारे ही काम आए। हो सकता है आपका कोई एक एरिया इसमें का वीक हो सकता है कोई 2 एरियाज़ वीक हो।
तो आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से अफर्मेशन चूज कर सकते हैं। कोई भी अफर्मेशन लेकर बस आपको दिन रात उसको जपते रहना है, उस सेंटेंस को बोलते रहना है, बोलते रहना है, कंटिन्यूअसली बोलते रहना है। बैक ऑफ द माइंड आपका चलना ही चाहिए। दिन भर में कम से कम आप 300 बार जब इसको बोलते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका वो चक्र एक्टिवेट हो जाता है। इसके कुछ अफर्मेशंस है। आई एम स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल इन अ लविंग मैनर, मतलब हम स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, बट हम इगोइस्टिक नहीं हैं, बहुत लविंग वे से हम पावरफुल हैं। आई एम एबल टू सेट माई बाउंड्रीज एंड आई रिस्पेक्ट देम, मतलब हर इंसान को देखो एक कोई ना कोई एक मर्यादा होती है ना, एक सोशल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं या एक पर्सनल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं या कुछ फैमिली रेस्ट्रिक्शंस होते हैं या कुछ लोग खुद के लिए ही कुछ बॉर्डर सेट करके रखते हैं कि हाँ ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, इसको क्रॉस करके मुझे बाहर नहीं जाना है, इसको आउट ऑफ द वे जाकर मुझे काम नहीं करना है, चाहे कितना भी बड़ा बेनिफिट लाइन के उस तरफ आपके मिल सकता है। तो मणिपुर चक्र एक्टिवेट करने के लिए आप ये भी बोल सकते हैं कि मैंने अपनी बाउंड्रीज अच्छी तरीके से सेट की है और मैं उसका रिस्पेक्ट भी करता हूँ या करती हूँ। आई हैव स्ट्रेंथ टू डू वॉट एवर आई ड्रीम, जो भी हमारे सपने हैं उसको पूरे करने के लिए मेरे पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ है। आई एम पैशनेट, क्योंकि पैशन होगा तो ही आप काम को कंप्लीट कर पाओगे, राइट। मैंने बोला था जिसका इम्बैलेंस्ड होता है वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो अगर आप पैशनेट होंगे तो आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। आई एम ग्रेट, आई एम कॉन्फिडेंट, I am positively empowered and successful in all my ventures. I am responsible. My skin is glowing and becoming radiant. I step into my power with confidence. फ्रेंड्स कुछ नहीं समझ में आता आए अगर इनकेस आपको कि भी क्या चूज करना है, तो दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट जो आप यूज कर सकते हैं। आई स्टेप इनटू माय पावर विथ कॉन्फिडेंस। इसमें सब कुछ आ गया, पावर भी आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया और फ्यूचर प्रोग्रेस भी आ गया। अब मणिपुर चक्र अगर आपका इम्बैलेंस्ड है, मतलब या तो ओवर एक्टिव है, सॉरी, इसके अलावा हम मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए डिवाइन हीलिंग कोड यूज कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैंने कैसे यूज करना है, ये डिटेल मेथड मैंने मूलाधार चक्र के वीडियो में बताई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ नंबर कोड दे रही हूँ 80030111। आप इसको इसी तरीके से बोल सकते हैं या फिर 80030111 ऐसे भी बोल सकते हैं या 80030111। आपको इसको जैसे बोलना है वैसे बोल सकते हैं, बट आपको लिखते हुए बोलना जरूरी है। मणिपुर चक्र हमारा रिलेट करता है फायर एलिमेंट के साथ में, तो आप फायर एलिमेंट से किसी भी तरह से अगर कनेक्टेड रहते हैं तो भी आपका ये चक्र एक्टिवेटेड हो जाता है। जैसे सनलाइट में आप जा सकते हैं, बिकॉज सन इज द बेस्ट फायर एनर्जी। आप सनलाइट में जाकर खड़े रहते हैं, सन को देखते हैं, या फिर आप दिया लगाते हैं, जैसे हम हिंदू लोगों में होता है कि हम भगवान के आगे दिया लगाते हैं, आप इस दिए की ज्योत को देखिए ध्यान से, तो भी आपका ये चक्र एक्टिवेट होगा। आप येलो कैंडल लगाकर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जो भी मेडिटेशन में आगे बताने वाली हूँ उसको आप येलो कैंडल लगाकर उसके साथ में मेडिटेशन कर सकते हैं, तो भी आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। मेडिटेशन करते टाइम अलग अलग मुद्राज मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, तो यहाँ पर कुछ मुद्राएं हैं जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले मातंगी मुद्रा। जब आपको अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, मतलब एक बहुत सारे चेंजेस आपको चाहिए कि ये भी बदलना है, डलनेस भी छोड़ना है, विल पावर भी बढ़ाना है, गट फीलिंग भी बढ़ाना है, स्किन भी अच्छी करनी है, डाइजेशन भी अच्छा करना है, ओवरऑल आपको ट्रांसफॉर्म हो जाना है, एकदम से चेंज कर लेना है अपने आप को, तो आप मातंगी मुद्रा यूज कर सकते हैं। इसको कैसे करना है ये भी मैंने पिछले वीडियोज में बताया है, तो यहाँ पर मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी। अगर आप अपने अंदर अपनी ऑरा में एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी वाला फेस पार्ट आप इन्हांस करना चाहते हो, तो आप सूर्य मुद्रा यूज कर सकते हैं। इसमें आपको अपना मिडल फिंगर को फोल्ड करना है और अपने थंब से उसको थोड़ा सा पकड़ के रखना है और बाकी 3 उंगली आप स्ट्रेट रखेंगे। हर मुद्रा आपको दोनों हाथों से करनी है। अगर आपको अपना डिटर्मिनेशन बढ़ाना है तो आपको दोनों हाथों की उंगलियां आधी फोल्ड करके एक दूसरे को स्टिक करके रखनी है, मतलब उनकी जो नकल्स है वो एक दूसरे को स्टिक करके रखेंगे और थंब दोनों एक दूसरे के पास सीधे रखेंगे। और ये तीनों मुद्राएं जब हम रखेंगे तो हम पेट के पास रखेंगे जहां पर मणिपुर चक्र का लोकेशन है। इसको करके हम अपना मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये हुए कोई मेथड्स हमारी मणिपुर चक्र एक्टिवेट करने के लिए। अब देखते हैं अगर मणिपुर चक्र इम्बैलेंस्ड है, मतलब या तो ओवर एक्टिव है या तो अंडर एक्टिव है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बीज मंत्र चैंटिंग, फिर से एक बार रम
1008 बार या 108 बार। और जब चैंट करते हैं तो आपका फोकस अपने ब्रीदिंग पर रहेगा, ना कि मणिपुर चक्र पे, क्योंकि आपका चक्र ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, आपको सिर्फ बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आप ब्रीदिंग पे फोकस करोगे। अब इसको करने के टाइम आप वरुण मुद्रा यूज कर सकते हैं। दिस इज वरुण मुद्रा। ये आपके स्टमक के लिए, ब्लड के लिए, स्किन के किसी भी तरह के डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए ये मुद्रा यूज होती है। फ्रेंड्स, क्योंकि मणिपुर चक्र फायर एलिमेंट से कनेक्टेड है और वरुण मुद्रा मतलब वाटर एलिमेंट का मुद्रा है। तो जब आपका फायर एलिमेंट ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा तो वाटर एलिमेंट से उसको बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अफर्मेशंस है जो हम बोल सकते हैं, जैसे आई लेट गो एनी अथॉरिटी इश्यूज, दैट इज ईगो, मतलब मैं अपने ईगो को आराम से छोड़ रहा हूँ। माई विल पावर इज स्ट्रॉन्ग इनफ, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इट्स नॉट एक्सेप्ट, इट्स एक्सेप्ट। अपने आप को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम जैसे हैं वैसे अपने आप को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई एक्सप्रेस माई सेल्फ इन अ पावरफुल वे, आई एम प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट्स, आई डिजर्व लव, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। कभी कभी होता है ना फ्रेंड्स, हमको लाइफ में मिलती तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब मिलती है तो हमको लगता है यार मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो मुझे इतनी सारी अच्छी चीजें मिल रही है। जैसे कुछ लोगों को तो होता है ना, किसी ने तारीफ भी कर दी तो भी वो थोड़े चकरा जाते हैं कि यार इतनी क्यों तारीफ कर रहे हैं, मेरे में ऐसा क्या खास है। बट मणिपुर चक्र बैलेंस्ड है तो आपको ये सब समझ में आएगा कि आप ये सब चीजें डिजर्व करते हो। आप बहुत सारा प्यार, काइंडनेस, लोगों की से मिलने वाला रिस्पेक्ट, ये आप डेफिनेटली डिजर्व करते हो। आई एम अप्रिशिएटिंग माई स्ट्रेंथ, आई फील माई ओन पावर, आई एम फ्री टू चूज इन एनी सिचुएशन। मतलब हमारा जो फ्री विल होता है हमारे पास में, जो हमको बेसिक बर्थ राइट है, हम किसी भी सिचुएशन में फ्रीली अपनी चॉइस रख सकते हैं। ये मणिपुर चक्र बैलेंस होने से हमारे अंदर फील आता है। फ्री चॉइस तो हमेशा रहती है, फीलिंग मणिपुर चक्र बैलेंस्ड होने से आता है। आई सीक अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको सामने दिखने लगती है और आप उसको कैच भी करते हो। इमोशंस आर इन माई कंट्रोल एंड सो आई एम एबल टू कंट्रोल माई लाइफ, क्योंकि हमारी लाइफ इमोशन से ही चलती है। ज़्यादातर एरियाज में हम इमोशनली डिसीजंस लेते हैं, हम इमोशनली काम करते हैं, इमोशनली हम लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, इमोशनली हम रिएक्ट करते हैं। तो अगर आपकी इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं तो आपकी लाइफ भी आपके कंट्रोल में हो जाएगी। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर्स इमोशंस, अब अपने इमोशंस तो कंट्रोल में है, अपने अंदर पावर भी फील कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के इमोशंस को हम इनवैलिडेट कर रहे हैं। हम उनके इमोशंस की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, चाहे उनके इमोशंस हमसे एग्जैक्टली अपोजिट हो या डिफरेंट हो, हम उसको भी उतना ही एक्सेप्ट करते हैं जितने हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। आप बोल सकते हैं माई डाइजेशन इज परफेक्टली नॉर्मल, आप बोल सकते हैं आई एम फियरलेस। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं डिवाइन हीलिंग कोड। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपको सेम कोड दिया है एक्टिवेशन के लिए और बैलेंसिंग के लिए, 80030111। मेडिटेशन कर सकते हैं वरुण मुद्रा या सूर्य मुद्रा के साथ में। जो मैंने बताया ये एक सूर्य मुद्रा है और ये वरुण मुद्रा है। यहाँ पर आपको लिटिल फिंगर और थंब के टिप्स को जेंटली टच करना है एक दूसरे के साथ में, टिप टू टिप, और 3 उंगलियां स्ट्रेट रखनी है। इसके अलावा फायर एलिमेंट का अल्टर क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आप एक ऐसी प्लेस अपने घर में या कोई कॉर्नर या एक टेबल अपना चूज कीजिए जहाँ पर आप येलो कलर का कोई कपड़ा बिछा सकते हो, येलो कलर की आप कैंडल लगा सकते हो, कोई दिया लगा दीजिए। येलो कलर के फ्लावर्स, मतलब जैसे सनफ्लावर हो गया या फिर मैरीगोल्ड हो गया, ऐसे कुछ फ्लावर्स अपने सामने आप रख सकते हो। मणिपुर चक्र का जो क्रिस्टल होता है सिट्रीन, आप उसको भी अपने साथ में रख सकते हो। इस तरह की चीजें आप अपने सामने बना के रख सकते हैं। अब कोई भगवान जिनको आप बहुत मानते हैं उनकी कोई फोटो या मूर्ति आप वहां पर रख सकते हो। इसको कहते हैं अल्टर बनाना। तो ये आप फायर एलिमेंट से रिलेटेड अल्टर बनाकर उसके सामने बैठकर मेडिटेशन आप कर सकते हैं। तो ये हो गई मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग मणिपुर चक्र की। और सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ मणिपुर चक्र से, फ्रेंड्स, हमारा जो इमोशनल डिसीजंस है वो मणिपुर चक्र लेता है। जी हाँ, आप राइट सुन रहे हो। इंटेलेक्चुअल डिसीजंस हम लेते हैं अपने ब्रेन से, मतलब हमारे थर्ड आई चक्र से यानी आज्ञा चक्र से, लेकिन हमारे इमोशनल डिसीजंस हम लेते हैं मणिपुर चक्र से, ना कि हार्ट चक्र से।
हार्ट चक्र पे हम इमोशंस को सिर्फ फील करते हैं, बट डिसीजंस मणिपुर चक्र से आते हैं। मतलब जैसे कि आप कहीं ऐसी सिचुएशन में हो, आप किसी को हॉस्पिटल में मिलने चले गए, द पर्सन इज़ वेरी क्रिटिकल, आपके कोई जान-पहचान के हैं, आप वहाँ पे खड़े हैं, बहुत सैड सा एटमॉस्फियर है और अचानक आपको फ़ोन आता है कि आपके बेटे का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया है और उसको बहुत अच्छे मार्क्स से उसने स्कोर किए हैं। डेफिनिटली यू विल बी वेरी हैप्पी फॉर दिस, बट अगर आपका मणिपुर चक्र स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपको बताएगा कि ये इमोशन बाहर रिलीज़ करने की ये सही जगह है या नहीं है। मणिपुर चक्र सही चल रहा है तो सही डिसीजन देगा और नहीं चल रहा है तो ये आपको गलत डिसीजन दे देगा। तो आप हो सकता है कभी-कभी गलत जगह गलत बातें बोल जाओ और कभी-कभी ये भी हो सकता है कि जहाँ जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल दिया और बाद में लगेगा, अरे! मैंने ये क्यों नहीं बोला? मुझे वहाँ पर ये बोलना था, पर उस समय याद ही नहीं आया या फिर उस समय बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो ये याद रखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मणिपुर चक्र का, हमारा इमोशनल डिसीजंस यहाँ पर लिया जाता है। अभी फ्रेंड्स अपने पूरे वीडियो में आप सुन रहे हो कि मणिपुर चक्र बहुत वर्सैटाइल काम करता है, स्टमक को, स्किन को, ब्लड को, अलग-अलग चीज़ों को आप कंट्रोल करता है। अब अगर आप नॉर्मल मेडिकल लैंग्वेज में देखा जाए, तो स्किन की अगर प्रॉब्लम है, तो हम जाएँगे स्किन स्पेशलिस्ट के पास, पेट की प्रॉब्लम है, तो हम जाएँगे उसके डॉक्टर के पास और अगर उम डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम जाएँगे अलग इसके पास में, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम जाएँगे अलग डॉक्टर्स के पास में। बट आप अगर इस रेकी हीलिंग की बात करते हैं, इसका जो पुराना साइंस है, इतना पुराना, इतना डेप्थ में है कि जब आप इसको समझोगे, तो आपको अलग-अलग डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ अपने एक पॉइंट को एक्टिवेट करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ़ एक चक्र पे, एक पॉइंट पे लोकेटेड है। इसलिए मैंने कहा था मणिपुर चक्र इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चक्र। सो आई होप फ्रेंड्स आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ में आ गया है मणिपुर चक्र। आइए अब इसका मेडिटेशन करते हैं। सबसे पहले तो अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए या फिर उसको एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए अगर आप उसमें से ये वीडियोस देख रहे हैं तो। किसी ऐसी जगह पर बैठ जाइए जहाँ पर आपको अगले 5 से 10 मिनट तक कोई भी डिस्टर्ब ना करे। एक योगा मैट ले लीजिए, उस पे बैठ जाइए या फिर आप बेड के ऊपर बैठकर भी ये मेडिटेशन कर सकते हैं। अपनी आँखें बंद कर लीजिए। धीरे-धीरे अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए और अपनी ब्रीदिंग को धीरे-धीरे स्लो करते जाइए। स्लो एंड डेप्थ वाइज इंक्रीज करते जाना है, मतलब लंबी और गहरी सांस लेते जाना है। जैसे-जैसे आप लंबी गहरी सांस लोगे, आप अनुभव करोगे कि आपका मन धीरे-धीरे शांत हो रहा है। आपके दिमाग में जो बहुत सारी विचारों की उथल-पुथल चल रही थी, वो धीरे-धीरे कम होने लगी है। करीब 2 से 3 मिनट तक आपको यही क्रिया करनी है। जब आपको लगे कि आपका मन अच्छी तरीके से शांत हो गया है, तब आपको अपने नीड के हिसाब से कोई मुद्रा चूज़ करके उस मुद्रा में अपने हाथ को रखना है और अपने हाथ आपको मणिपुर चक्र के लोकेशन पे रखिए या फिर आप इसको घुटनों पे भी रख सकते हैं, बट प्रेफरेबल इज़ मणिपुर चक्र की लोकेशन पे रखनी है। अब आप इसको इमेजिन करना है कि आप जिस मैट पे बैठे हो या बेड पर बैठे हो, तो आपके नीचे का जो योगा मैट है या बेडशीट है, ये कंप्लीटली येलो कलर की है, ब्राइट येलो, सनी येलो। आपने जो कपड़े पहने हैं, वो भी कंप्लीटली येलो कलर के हैं। आप जिस कमरे में बैठे हो, वहाँ की दीवारें, छत, ज़मीन, सब कुछ येलो कलर की है और इस येलो कलर की ब्राइट लाइट को आप अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर रहे हो। आपके रूम में कर्टन्स है, वो भी येलो कलर के हैं। इनफैक्ट आप जो सांस ले रहे हो वो भी येलो कलर की है। आप हर अंदर जाती सांस के साथ में येलो कलर को अंदर ब्रीथ कर रहे हो और बाहर छोड़ते समय भी आप येलो कलर ही छोड़ रहे हो। लेकिन अंदर लेते टाइम जो येलो कलर है वो बहुत ब्राइट है और बाहर छोड़ते समय का येलो कलर थोड़ा सा डल या फिर ब्लैकिश है, क्योंकि आप नेगेटिविटी को छोड़ रहे हो। जब आप ये करोगे, आप साथ-साथ में मंत्र चैंट भी कर सकते हो या सिंपली फोकस भी रख सकते हो।
या फिर आप येलो कैंडल लगाकर उसको ऑब्जर्व करते हुए भी ये मेडिटेशन कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें आपके आसपास येलो है। आप येलो चीज़ें खा रहे हो, सूंघ रहे हो, येलो ब्रीद इन कर रहे हो और येलो ही देख रहे हो। सब कुछ येलो। जैसे जैसे ये येलो कलर आपके अंदर भरते चला जाएगा, आपको एक रेडियंस फील होने लगेगा। आपकी जब पूरी बॉडी अंदर से येलो कलर से भर जाएगी, तो ये येलो कलर आपकी बॉडी के बाहर रिफ्लेक्ट होने लगेगा, आपकी ऑरा को शाइन करने लगेगा। आपको तब तक ये मेडिटेशन करना है जब तक ये फील आपको नहीं आ जाता है कि आपके अंदर से येलो कलर रेडिएंट होकर पूरा बाहर आ रहा है, रेडिएट हो रहा है और आपके बाहर से रेडिएशंस भी सारे ब्राइट येलो कलर के निकल रहे हैं। इसी से तो आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव बनेगी, आप लोगों को अपने आप अपनी तरफ खींच लोगे। इस फेज़ में आप जब तक बैठना चाहें तब तक बैठ सकते हैं, लेकिन 10 मिनट के ऊपर ना बैठें। धीरे धीरे जब आपको लगे कि आपका टाइम हो गया है, 10 मिनट हो गए हैं या फिर आप एकदम कंफर्टेबली अपने रेडियंस को महसूस कर पा रहे हो, तो धीरे धीरे अपने सेंसेस में वापस आइए। आपके कमरे की दीवारें जैसी है उस ओरिजिनल कलर को आपको महसूस करना है, लेकिन बंद आँखों के साथ में। आपके जो कपड़े आपने पहने हैं उसको ओरिजिनली आपको महसूस करना है कि आपने कौन से कलर के कपड़े पहने के आप बैठे थे। आपकी योगा मैट के कलर पे ध्यान दीजिए। आपकी बेडशीट जिसके ऊपर आप जिस बेड पे आप बैठे हो उस पे ध्यान दीजिए। आपकी सीलिंग और ज़मीन पे कौन से रंग है उस पे ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आप देखोगे आपकी ब्रीदिंग भी शॉर्ट होती चली जाएगी। अब आप लंबी गहरी सांस नहीं ले रहे हो, आप नॉर्मल ले रहे हो। जैसे जैसे आपके सेंसेस पूरी तरह से नॉर्मली वापस आ जाएंगे, तो जब भी आप कंफर्टेबल हो धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। सो फ्रेंड्स, ये था मणिपुर चक्र का मेडिटेशन। इसी के साथ हमारा ये मणिपुर चक्र का वीडियो आज का कंप्लीट करती हूँ। मुझे पता है ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन मणिपुर चक्र पे चीज़ें ही इतनी हैं बताने के लिए, और मैंने आपको पहले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं सारी चीज़ें आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में इंटीग्रेट करके बताना चाहती हूँ। इसलिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, इसको जितना कंसाइज़ हो सके उतना कंसाइज़ किया है मैंने। बट चक्र ही बहुत इम्पोर्टेंट है तो उसके फंक्शंस भी उतने इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी भी तरह का आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप इस दिए गए नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, या फिर आप डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप तो सब्सक्राइब कर ही चुके हो, राइट? सो थैंक you once again and bye bye till I come with the next video. Bye. Take care. Bye bye.